तुम्हारे रहते हुए बहन आयशा की जान क्यों चली गई? क्यों तुमने शादी में मांगना शुरू किया, हमको खपाची चाहिए, हमको पल्सर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको कैश चाहिए? क्यों मांगा? अल्लाह के नबी ने जब मना कर दिया था अपनी बेटी अपनी बहनों से गांव समाज की बेटियों की शादी होनी चाहिए तो बिल्कुल सिंपल और साधारण। क्या तुम्हारे सामने बीबी फातिमा का निकाह नहीं था? क्या तुम्हारे सामने उम्मे कुलसूम का निकाह नहीं हुआ हजरत उस्मान से? नहीं देखा था तुमने? फिर जानते थे तो तुमने क्यों ली खपाची गाड़ी? तुमने क्यों ली पल्सर गाड़ी? तुमने क्यों ली 4 व्हीलर? आजकल तो 4 व्हीलर दिए जाते। हमारा दामाद क्या करता है जी? बैंक में जॉब करता है, तो क्या करे जी? मैं हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ। वाह भाई, हेलीकॉप्टर दे दो। और हेलीकॉप्टर में पेट्रोल कितना खर्चा होता पता? एक हेलीकॉप्टर को किराए पर लीजिए, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, तो 2,20,000 रुपये उसका किराया होता है 1 घंटे का। 2,20,000। अभी बिहार चुनाव के अंदर हम लोगों ने बात की थी वहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट पे, तो एक हेलीकॉप्टर का खर्चा 1 घंटे का 2,20,000 आता। तो हेलीकॉप्टर, हमने कहा कि सर इतना पैसा क्यों खर्चा होता है? इतना 2,20,000, अरे 1 लाख ले लेते हैं ना। बोला मौलाना इसमें टोटल बचत हम लोगों को 1 घंटे में 10,000 या 20,000 होता है। हमने कहा कैसे? बोला सबसे ज़्यादा तेल इसमें खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा तेल खर्चा होता है। फ्लाइट में, एक फ्लाइट जैसे हम लोग एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट एयरवेज तो बंद हो गया, ताला लग गया उसमें। ये सब चीज़ों में हम लोग जब बैठते हैं तो हवाई जहाज़ का 1 सेकंड में बोइंग 370 यानी जिसमें तकरीबन 290 लोग यानी 300 लोग बैठते हैं, पता उसमें तेल कितना फूकता है? 1 सेकंड में 4 लीटर पेट्रोल जलता है। 1 सेकंड में 4 लीटर। तो खपाची में कितना जलता है? 1 लीटर डालिए 100 रुपए का तेल, तो खपाची आपका ज़्यादा खूब स्पीड पे लेकर जाओ, खूब। यहाँ से आप पहुँच जाए कटिहार 15 मिनट में कुदा कर, तो आपकी खपाची ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 या 20 की माइलेज देगी। हमारी गाड़ी है 4 व्हीलर, तो इस 4 व्हीलर को हम अगर 70 से 80 के बीच चलाते हैं तो ये माइलेज देती है 22 की, 23 की। इसी को अगर हम 80 से 100 के बीच लेकर जाते हैं तो इसकी माइलेज घटकर आ जाती है 17 पे। तो असल खर्चा किसका होता है? पेट्रोल का होता है। खपाची गाड़ी तो लिया है ससुर से कह के, और ससुर ने ज़मीन बेचकर आपको खपाची दे दिया। अब खपाची लेके आए, आप कमाते वमाते तो कुछ है नहीं, घर पे बैठे रहते। यार दोस्त ने कहा अपने खपाची पे बैठे, चश्मा लगाया और कान में लीड लगाए, चले गए कहाँ? चलो घूम करके आते हैं, कस्तौल भाया वहाँ कटिहार, आमदनी 98, खर्चा रुपया। चले गए घूमने के लिए। जनाब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, नौकरी तो कुछ करते नहीं, अब्बा बेचारे ज़ईफ़ पड़े हैं। तो उसके बाद जब खपाची में पेट्रोलवा नहीं होगा तो क्या कहेंगे? बीवी से कहेंगे वो तुम्हारा जो वो जो कान का बलिया टो दे दो तो हमको। और बीवी के जो लेके आती है कुछ बचा खुचा के वो जो तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो हमको दे दो। उसको बेच के खपाची का पेट भरते हैं। और खपाची ऐसा है कि उसका पेट कभी नहीं भरता, आप बेच कर तेल में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? आपकी बीवी आपको कहेगी कि निकम्मे, मैं तो कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे ये शौहर मिला, आज तक तो कुछ दिया ही नहीं। ये भी नाशुक्री करती हमारी माएँ बहनें, कुछ भी ला करके दीजिए, कभी भी आप उसको कुछ भी उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए। हमारी औरतों में, समाज की बहू बेटी में एक चीज़ तो है ये कि वो कभी कभी ऐसे होती हैं कि सब कुछ शौहर देता है, लेकिन थोड़ी सी बात, थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? मैंने तो आपके ज़िंदगी में आपके साथ कभी सुख पाया ही नहीं, आपने मुझे दिया क्या है? क्या दिया है? हालांकि सब कुछ बेचारा देता है। मेरे भाइयों, हमारी माँ बहनें हमारे लिए
सर का ताज हैं, हमारे घर की सारे काम को पूरी करती है। ये जिम्मेदारी उन पर न होने के बावजूद भी हमारे लिए खाना, बच्चों की परवरिश, घर की सफाई करते हैं। इसलिए औरत को कभी डांटना नहीं चाहिए। औरत को कभी बीवी हो गलती करे तो मत मारो उसको प्यार से सॉल्व कर लीजिए। बैरक है, जब शौहर का डिमांड पैसा खत्म हो गया, बीवी के पास से मांगने लगे, उसके सारे जो उनके जेवरात थे बेच डाले। उसके बाद अब कहाँ जाता है खपाची वाला, अपनी बीवी से कहता अपने अब्बा को कहो कि मुझे 50,000 रुपए दे। अब बेचारा ससुर दामाद समझकर दे देता, लेकिन कब तक दे वो, कब तक देगा वो? उसका तो एहसान मानो कि बीवी बेटी, अपनी बेटी 20 साल तक परवरिश करके उन्होंने तुम्हारे निकाह में दिया। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए दे देते, लेकिन हमेशा से तुम टारगेट करो और कहो कि नहीं आपको देना पड़ेगा, हमको 1 लाख रुपए दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। क्यों? जिम्मेदारी लेके रखी हुई, भिखारी क्यों बनते हम? अपने ससुर से क्यों मांगते? शादी इसलिए नहीं किया, शादी करने के बाद औरत का अपना, आपकी बीवी का नाम नफका आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी में बनती। अगर बीवी का मन चाहे हमको आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम ला कर दो, नहीं है पैसा नौकरी करो, मजदूरी करो। हजरत अली अपने घर में कुछ नहीं होता था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा, दिगर सहाबा किराम जाते थे मेहनत कर कर, तब जाकर कुछ लाकर अपने घर की परवरिश करते थे। आज हम लोग ऐसा नहीं करते। बस दिल्ली गए, वहां पर 10,000 रुपए कमाया, फौरन बस में बैठे और पहुंच गए जनाब यहाँ। अब 10,000 रुपए खपाची के पीछे खत्म हो रहा, सब तो तेल में हम उड़ा देते। यही हरकत थी किसकी? आयशा के शौहर की, आसिफ आरिफ शेख की। यही गलती उसने की थी, बार बार टॉर्चर बीवी को, बार बार टॉर्चर अपने ससुर को। बिलाखिर उन्होंने 498 सेक्शन 1 डोरी एक्ट एक्शन के तहत उन्होंने केस दायर किया। सन 2020 में केस दायर किया, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। तब जाकर आजिज आकर उस बच्ची ने सुसाइड किया।